बच्चों, आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो है अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का कक्षा 8 का आखिरी पाठ पाठ 11 स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बच्चों पिछली पाठों में आपने पढ़ा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन चला और हमें आजादी मिली, और साथ में विभाजन का दंश भी हमें झेलना पड़ा। जब भारत हमारा आजाद हुआ तब अंग्रेज कोई हमारे लिए स्वस्थ, समृद्ध एवं अच्छा भारत नहीं छोड़ करके गए थे। उस समय आजादी के समय कई चुनौतियां थीं। उन चुनौतियों से निपटना और देश का विकास न प्रभावित होने पाए, इस बात का भी हमारे शासकों एवं प्रशासकों को ध्यान में रखना था। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार की चुनौतियां थीं और उनको किस प्रकार जो है हमारे राजनेताओं ने उन चुनौतियों से निपटा और देश के सतत विकास को गति प्रदान की। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा, रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच हो चुका है। किंतु बच्चों देखिए, ये प्रधानमंत्री जी हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए, साथ में इनके गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी शपथ दिलाते हुए। किंतु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं व चुनौतियां थीं। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं, जैसा कि बच्चों आपको ज्ञात है कि आजादी हमें मिली, साथ में विभाजन भी प्राप्त हुआ। उस विभाजन से लाखों शरणार्थी यहां से वहां गए और उन शरणार्थियों को बसाने की समस्या थी। तो पहली जो हमारी प्राथमिकता थी, शरणार्थियों की समस्या। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने की समस्या। निदान, भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान व भूमि दी गई। दूसरी बच्चों महत्वपूर्ण समस्या थी देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जब हम आजाद हुए, देश में कुल 562 रियासतें थीं। यदि रियासतें भारत में न मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बढ़ जाता और गृह युद्ध हो जाता। बच्चों, जाते जाते अंग्रेज एक खेल खेल गए थे। उन्होंने देशी राजाओं, रियासतों को यह अधिकार प्रदान किया था विभाजन करते समय 1947 के एक्ट के तहत कि वो चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं या भारत या पाकिस्तान में अपनी स्वेच्छा से शामिल हो सकती हैं। तो 562 देशी रियासतें जो हमारे देश में थीं, वो अपने को स्वतंत्र सिद्ध कर रही थीं। वो न तो पाकिस्तान में शामिल हुई और न ही भारत में। और हमारे लिए आगे चल करके एक सिर दर्द बनती। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए हमारे देश में उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ से अधिकांश रियासतें भारत में मिला ली। इसी सूझबूझ के कारण ही इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। तीसरा, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोलकर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की। निदान, भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत का 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान आज भी अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए है।
चौथी बच्चों महत्वपूर्ण समस्या थी आर्थिक समस्या। स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश में गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकांश सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में हो गए थे। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी। गेहूं विदेश से आयात किया जाता था। निदान सरकार ने लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और काश्तकारों को भूमि दी गई। आज हमारे देश में खाद्यान्न दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता है। बच्चों, इसी समय खाद्यान्न उत्पादन के लिए हमारे देश में हरित क्रांति आई। इसके बारे में हम लोग भूगोल में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, अगला था स्वराज की चुनौतियां। जो बच्चों हमें स्वराज मिला हुआ था उसके सामने भी बहुत सी चुनौतियां थी, उनसे हमें निपटना था। चित्र में देखिए बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संविधान एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई थी। अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। इसके लागू होने के साथ ही भारत गणतंत्र देश हो गया। इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बच्चों, भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं, इस पे हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति महोदय हैं, वो वंशानुगत न होकर के चुनाव चयनित होते हैं, उनका चुनाव होता है, इसलिए हम अपने को गणतंत्र कहते हैं। दूसरा, विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली में पुर्तगालियों का कब्जा था। पांडिचेरी, चंदनगर, माही और कारगिल में फ्रांस का कब्जा था। निदान फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 ईस्वी को पांडिचेरी, चंदनगर, माही और करगिल को सौंप दिए। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई करने पर 20 सितंबर 1961 को गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली भारत को सौंप दिए। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के समस्त भूभाग भारत के अंग बन गए। तो जैसा कि बच्चों आपने अभी तक देखा कि अंग्रेज हमें अक्षुण्ण, अभिन्न और बटा हुआ विभाजित भारत देकर के गए थे, लेकिन हमारे देश के राजनेता के कौशल के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, इनके अथक प्रयास के द्वारा हमें जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के समस्त भूभाग भारत के अंग बन गए और एक अखंड भारत प्राप्त हुआ। तीसरा, विकास की योजनाएं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त कराने की समस्याएं गंभीर थी। निदान सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों का चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया। 1 अप्रैल सन 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 2012 से चालू की गई है। इन योजनाओं के कारण सभी क्षेत्रों में देश का क्रमिक विकास होने लगा है। इन योजनाओं के कारण सभी क्षेत्रों में देश का क्रमिक विकास होने लगा है। आज हमारे देश में उत्पादन वृद्धि, जनता के मध्य समान वितरण तथा जनसंख्या संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। चलिए बच्चों, के प्रश्न अभ्यास को हम लोग देखते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र हुआ। बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। भारत स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ बच्चों? इसका उत्तर लिख लीजिए कि भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, कब लागू हुई बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई हमारी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 2 है जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जब हम आजाद हुए तो देश में कुल रियासतें कितनी थी? कुल रियासतें कितनी थी? तो बच्चों इसका उत्तर है कि जब हम आजाद हुए तो हमारे देश में कुल रियासतें कितनी थी? 562 देशी रियासतें थी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसका उत्तर बच्चों लिख लीजिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई? स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उनको शपथ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। चौथा प्रश्न है जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तकनीक, कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थी, इनका समाधान किस प्रकार से किया गया? स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला था शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी लाखों की संख्या में पाकिस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों से आए, उनकी सहायता तथा रोजगार देने की कठिन समस्या भारत के सामने थी। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी बच्चों औद्योगिक समस्या। देश के विभाजन से पहले भारत का जूट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, परंतु विभाजन के बाद जूट और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान चले गए और अर्थव्यवस्था संतुलित हो गई। उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। कपास और पटसन के कारखाने तो भारत में थे, परंतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में थे, अतः बहुत से कारखाने बंद हो गए। देशी राज्यों की समस्या। भारत की स्वतंत्रता के साथ 500 से अधिक देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गईं। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। खाद्यान्न की समस्या। देश के विभाजन से गेहूं और चावल पैदा करने वाला काफी सारा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसी कारण भारत में नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र भी कम रह गए, अतः भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई। परिवहन व्यवस्था का तहस नहस होना। परिवहन व्यवस्था तहस नहस हो गई। जरूरी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कठिनाई आई। समाधान। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके शरणार्थियों को बसाया। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा खाद्यान्न, औद्योगिक तथा रोजगार समस्याओं को हल किया गया। सरदार पटेल के प्रयत्नों से देश को एकीकरण हुआ। सितंबर 1961 ईस्वी में सैनिक कार्रवाई करने पर पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली भारत को सौंप दिए। बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। बच्चों अगर आपको हमारा प्रयास और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।